अब आप हमें जीवन के बारे में बताओ कि हमारा जीवन जन्म क्यों हमें प्राप्त हुआ है। मुझे कोई पूछे कि महाराज ये बताओ हमारा जन्म क्यों हुआ है, तो मैं बढ़िया बताऊंगा। नारद जी को पूछा तो नारद जी बढ़िया ही बता रहे हैं, और नारद जी का कहा हुआ ही मैं कह रहा हूं। नारद जी ने बताया कि हमारे जीवन के प्राप्त करने का जो उद्देश्य है वो ये है, उर्णितोरध्यार धर्मम। नारद जी ने दो ही शब्दों में कह दिया कि धर्म से उर्ण होने के लिए मानव का जीवन मिला है। धर्म का ऋण मानव के ऊपर लदा हुआ है जन्म जन्मों का। आप कल्पना करिए, शेर जो होता है जंगल में कई जानवरों को खा जाता है पर उसे पाप नहीं लगता है। चूहे को बिल्ली खा जाती है, बिल्ली पाप नहीं कर रही है। चूहा दुनिया भर के नुकसान कर देता है, हमारे कपड़े काट देता है, तार काट देता है, सूटकेस काट देता है, पर्दे काट देता है, जालियां काट देता है, गाड़ी के ब्रेक फेल कर देता है, तार काट देता है, पर वो पाप नहीं कर रहा है। अब बोलो, आपके पैर के नीचे एक छोटी सी चींटी मूंगी मर जाए तो भी पाप हो रहा है, और शेर दिन भर काट के खा जा रहा है, जिंदा पकड़ पकड़ के, चीख रहे चिल्ला रहे हिरण, और शेर नहीं मानता है, उसे पाप नहीं लग रहा है। बोलो, इसीलिए कसाई बनने से बेटर है कि अगले जन्म में शेर बनने का कर्म कर लो, कि भगवान अगले जन्म में तुम्हें शेर बना दे तो आप कितना भी काटो कितना भी खाओ कोई पाप लगेगा नहीं। अगर आप मनुष्य अवतार लेकर आए हैं और आप कसाई बन रहे हैं, खा रहे हैं, काट रहे हैं, तो आपको इतना पाप लग रहा है कि आपसे हजारों जन्मों में भी वो छूटने वाला ढुलने वाला नहीं है। क्यों? कर्मण्य युक्ताम मानसश्च। केवल मानव का शरीर ही ऐसा है, 184 लाख शरीरों में, कि इसको कर्म का बंधन है। दिन भर बिल्ली चूहे खा रही है, उसे कोई बंधन कोई पाप नहीं है। क्योंकि उसको स्वाभाविक बुद्धि स्वाभाविक ज्ञान परमात्मा ने ही दिया है, इसीलिए वो अपराध नहीं उसके ऊपर बनता और हमारे ऊपर अपराध बनता है। इसीलिए जितनी भागवत है, रामायण है, गीता है, कोई पुराण है, यज्ञ है, अनुष्ठान है, तीर्थ है। अच्छा, आपने कभी तीर्थों में घोड़े हाथी बैलों को नहाते धोते जाते देखा है कि कावड़ ला रहा है बैल? महाराज नहीं देखा। आपने कभी हाथी को देखा है कि वो उपासना कर रहा है? उसने गांव के गांव तबाह कर दिए, झोपड़ियां बर्बाद कर दी, तोड़ मरोड़ के किसानों के खेत खलियान खराब कर दिए। अब वो प्रायश्चित करने आया है गंगा गोदावरी पर, पंडित जी को लेकर बैठ के मंत्र बुलवा रहा है। नहीं, कोई फर्क नहीं, उसे कोई जरूरत नहीं है। पर आपको आवश्यकता पल पल है। जितने पूजा पाठ, जितनी नमाज, जितने गिरजा घर गुरुद्वारे, सब आपके पापों के लिए बने हुए हैं। इतने सारे केंद्र होके भी तुम्हारे पाप कुछ कम नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाप करना नहीं रुक रहा है, इसीलिए केंद्र कितने भी खुलेंगे फिर भी पूर्ति होने वाली नहीं है। अच्छा बोलिए, स्कूलों की कमी है? फिर भी देख लो, एडमिशन नहीं होता टाइम पर, बच्चों के एडमिशन नहीं होते, स्कूल इतने हैं तो भी। और मैं गारंटी ले रहा हूं कि स्कूलों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी जब आपका आचरण अच्छा हो जाएगा। तो क्या आचरण अच्छा कर ले महाराज? आचरण ये अच्छा कर लो, जिस घर में MA BA पढ़ी लिखी अगर माँ है, उसे अपने बच्चे को स्कूल भेजने की कोई जरूरत नहीं है। ये आचरण है। अब बोलो, एक लड़की बच्चा पैदा कर दिया उसने, उसके बालक पैदा हो गया और वो स्वयं सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 1.5 लाख रुपए महीने पे नौकरी जाती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनके दूसरे बनिया की कंपनी में नौकरी करके 1.5 लाख तो कमा रही है, पर अपने बच्चे को सॉफ्टवेयर बनाने में खुद कम पड़ रही है, पढ़ा नहीं सकती है। अब बोलिए, इतने प्रोफेसर्स हैं, इतने टीचर्स हैं, इतने डॉक्टर्स हैं, अपने बच्चों को कोई नहीं पढ़ा पा रहा है। इसीलिए विद्यालय विद्यालय, स्कूल 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 चाहिए।
अच्छा, क्या फायदा है फिर पढ़े लिखे होने का? ऋषि महर्षि तो यही बताते हैं कि जिस घर में माता पढ़ी लिखी होती है उस घर में बालक पढ़े लिखे हो जाते हैं। और मैंने तो किसी माँ को पढ़ाते देखा नहीं बच्चों को, मैं तो कई घरों में रहता हूं, मैंने नहीं देखा आज तक कि कोई माँ लेकर बच्चों को बैठी है कि पढ़ो। हाँ, मैंने ये तो देखा है कि खा 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 खा। मैंने माताओं को खिलाने के लिए बच्चों को मजबूर करते देखा है। हाँ, गोद में लेके खिलाना चाहेंगी, प्लेट में लेके खिलाना चाहेंगी, मोबाइल चला के खिलाना चाहेंगी, और वो दिन भर खिला के भी माँ के पेट में यही दर्द होता रहता है कि कुछ खाता ही नहीं, कुछ खाता ही नहीं, कुछ खाता ही नहीं, अबे पूरी धरती को खिलाएगी इसको, पूरे संसार इसके पेट में घुसेड़ दे। ये महात्मा जो कह रहे हैं ये बिल्कुल प्योर कह रहे हैं। खिलाने पर इतना जोर दे रही है जिससे खाली मलमूत्र बनने वाला है, उससे अच्छा है इतनी देर इसे सिखाने पढ़ाने पे जोर देवे, तो फिर तुझे ज्यादा स्कूल के चक्कर ना मारने पड़ेंगे महाराज। हाँ, पढ़ाने पे जोर दो, इसको सिखाओ, शिक्षा दो, पढ़ाओ, लिखाओ। कुछ गर्व की बात करने जैसा करो, खड़ा करो। आप पढ़े हैं तो किस काम के हो? कितनी माताएं टीचर हैं, दूसरों के बच्चों को पढ़ाने चली जाएंगी, 8 घंटे वहां स्कूल में पैसा मिलता है, और अपने बच्चों के बारे में वही दूसरे की स्कूल में ही जाना है उसको। अरे मम्मी तू तो पढ़ाती भी है ना, तू तो रोज क्लास लेती है, 19 बच्चे तेरी क्लास में, अगर तेरा एक बच्चा और जुड़ जाए तो 20 ही तो हुए, क्या फर्क पड़ रहा है? पर अपने को नहीं पढ़ाती है। क्यों भाई, ऐसा क्या बात है, क्यों नहीं करते हो ऐसा काम? इसीलिए स्कूल कितने भी खुल जाएंगे तो भी कम पढ़ेंगे, हॉस्पिटल कितने भी खुल जाएंगे फिर भी कम पढ़ेंगे, मेरे जैसे व्यास कथा करने वाले कितने भी हो जाएंगे कम पढ़ेंगे। क्यों? दुख इतना बढ़ता जा रहा है, क्लेश इतना बढ़ता जा रहा है, पाप इतना बढ़ता जा रहा है, कपट छल इतना बढ़ता जा रहा है, वैमनस्य इतना बढ़ता जा रहा है कि करोड़ों कथा प्रवचन करने वाले हों तो भी कम ही पढ़ेंगे। इसीलिए कलयुग में कथा बढ़ रही है और इसकी आवश्यकता भी बहुत है। आज अगर आप कथा नहीं करवाते तो ये बातें सुनने को नहीं मिलती आपको। ये तो कथा हो रही है इसलिए ये बातें सुनने को मिल रही हैं अपने को। नारद जी ने पूछा कैसी कथा सुनाऊं? गृहदवासे कथत पुण्यम यस्तनेत्रम पाठितम। एक तो वो कथा मेरे पास है जिसे मैंने पढ़ा है, और एक कथा वो है जो मैंने जिया है, अनुभव की बात, मेरी खुद की घटनाएं, और एक ऐसी हैं जो घटनाएं कथा में लिखी हैं, किताब में लिखी हैं। एक तो वो कथा और एक वो है जो मेरे जीवन में रोज घटती आ रही है। कौन सी कथा बताऊं मैं, जगबीती के अपबीती? तो मैत्री ऋषि ने कहा प्रभु हमारा कल्याण जिससे सहज हो जाए आप वह बातें हमें बताइए। हम नहीं जानते आप जगबीती या अपबीती कैसी बताओगे, पर मेरा कल्याण हो जाए ऐसा कुछ कहो। तो नारद जी समझ गए कि मुझे फिर वही कथा सुनानी चाहिए जिसे सुनकर मेरा और मेरे पितरों का, भक्ति का, सबका कल्याण हुआ है। क्यों? वह बात, वो है दवा, वो है व्यक्ति, वो है वचन अधिक श्रेष्ठ होता है जो पहले किसी ने सुना हो, दवा खाई हो, व्यक्ति का व्यवहार देखा हो और वो मेरे जीवन में घटा हो और मेरा उससे उद्धार हुआ हो। वह बात पूर्णतः प्रमाणिक श्रेष्ठ होती है। उस पर ज्यादा आचरण करना, अमल करना और उन्हीं को ज्यादा प्रसारित करना। कई बातें ऐसी होती हैं जो अच्छी तो होती हैं पर उसके बारे में अपने को अनुभव नहीं है, तो उन बातों को कम कहें, और जिन बातों के ऊपर हमारा खुद का भी अभ्यास है उन बातों को ज्यादा कहें। द्वयन्तेर्वाधिततं पुरुषः
द्वयन्तेर्वाधितं पुरुषः यस्यं क्रियात् कर्मणः विधिरवाक्षं मूल्यानां वेदश्रुति च स्मृतिः। शास्त्र सहयुक्त वेद स्मृति युक्त जो बातें हैं वह हमारे जीवन में आचरण के साथ कथा में कहनी चाहिए। नारद जी कथा सुनाने लग गए तो नारद जी ने कथा सुनाते सुनाते कहा कि जिस कथा ने मेरे पिता ब्रह्मा को शांति प्रदान कर दी और जिस कथा ने रोती हुई भक्ति को प्रसन्न कर दिया और जिस कथा ने ज्ञान और वैराग्य को सूर्य के समान तेजस्वी कर दिया और स्वयं मुक्ति चलाई जिस कथा को श्रवण करके, वही कथा मैं तुम्हें सुनाऊंगा। वो कौन सी कथा है? तो कहा कृष्णार्पणम विभू स्वरूपम। वो भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण विग्रह कथा है, भगवान कृष्ण के रूप चरित्र की कथा है, नारायण का स्वभाव अवतरण की कथा है। अगर भगवान कृष्ण की इन 16 कलाओं की कथा को तुम सुनोगे तो मुझे लगता है ब्रह्मा को शांति मिल गई तो तुम्हें भी शांति ही प्राप्त होगी। नारद जी कथा सुनाने लगे और मैत्रेय गार्गी दोनों शिष्य बन गए और कथा श्रवण करने के लिए स्थापित हो गए, आसन ले लिया और शिष्य बनकर कथा श्रवण करने लग गए। तब नारद जी कथा सुनाते सुनाते कह रहे हैं यावते वेदसुधा पंचम। अरे भाई ये भागवत कृष्ण कथा जो है वो 5वां वेद माना गया है। तो मैत्रेय ऋषि ने कहा कि इस वेद की रचना क्यों हुई और इस वेद की रचना का कारण क्या है? तो भगवान नारद जी ने कारण और समय और इसकी विधि बताई कि इसकी रचना क्यों हुई। तो कहा तापैर शंकरम योगम। एक दिन माता पार्वती जो है बैठी हुई थी और अचानक माता पार्वती को पिछला जन्म याद आ गया और पिछला जन्म जब माता पार्वती को याद आया तो पार्वती को पिछले जन्म की यादों में क्या दिखा कि मैंने पति शंकर की आज्ञा का उल्लंघन किया और मैंने भगवान श्री राम जो ब्रह्म रूप थे उनका भी मैंने परीक्षा लेकर अपमान किया। इस कारण ही मुझे अनायास अग्नि में जलकर भस्म होना पड़ा और मैंने गुरु नहीं बनाया और मैंने कथा नहीं मानी, इसीलिए मेरा ये नाश हुआ, अपयश हुआ। आप कान खोल के सुन लीजिए, जो गुरु नहीं बना रहे और जो कथा में श्रद्धा नहीं रखते उनका क्या होता है? अनायास नुकसान होता है। भस्मम नवेदितम अग्निम, वह अग्नि में भस्म हो जाते हैं बार 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 बार। कितनी बार? कोई गिनती नहीं है कितनी बार भस्म हो चुके हैं हम और आप। इसीलिए हमको चाहिए कि हमें सर्वप्रथम कोई गुरु बनाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए। आप तो कुछ भी नहीं है, माता सती तो जगत माता है, पर मानव के शरीर में माता सती आई है, इसीलिए उसे मानव सामान्य की तरह ही दंड भोगना पड़ा। क्यों? टीचर और विद्यार्थी में अंतर तो बहुत होता है। टीचर जब पढ़ाता है तो वो तो भगवान का रूप है, गुरु है, पर उसका विद्यार्थी कभी कभी टीचर से बहुत बड़ा हो जाता है। क्योंकि टीचरों का मैंने ज्यादा प्रमोशन नहीं देखा आज तक, मैंने टीचर को टीचर से रिटायर होते देखा है और उनके विद्यार्थी उनके हाथ के नीचे पड़े हुए बहुत बड़े बड़े लोग बन गए। अब इसका क्या मतलब है? वो बड़े बड़े बन गए, इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर की वैल्यू नहीं है ना, वैल्यू है। पर माता सती महान तो है पर सामान्य की तरह दंड भोगा उन्होंने। क्यों? माता सती संदेश दे रही हैं कि आप मानव शरीर में आकर के अगर ये गलती करेंगे जो मैंने की है तो हर हाल में आपको भी ये दंड भोगना पड़ेगा। विहतो न बहेतो भगवन, भगवान की नजरों से जो गिर गया वो फिर कहीं उठने वाला नहीं। शंकर की नजरों से सती गिर गई थी, इस कारण सती को कोई बचाने वाला नहीं था। आखिर में सती के मर जाने के बाद में नंदी ने यजमान को काट डाला था प्रतिशोध की ज्वाला से। दक्ष प्रजापति की गर्दन तो काट दी थी नंदी ने, पर कोई फायदा नहीं, उससे सती जिंदा नहीं हुई। क्या कहते हैं?
प्रतिशोध करने से कभी कोई बदले पूरे नहीं होते। हाँ, कल मैंने अलग भाषा में समझाया था, क्षमा करना सीखो। क्षमा करने का मतलब है बदला लेने की भावना खत्म करो। है? कबीर जी क्या कहते हैं? कबीर जी कहते हैं, कबीरा गाली एक है। कबीर जी ने कहा कि गाली कोई देता है तो उस समय वो गाली एक ही है, दो नहीं है। जो गेहत बढ़ जाए, अगर उस गाली को किसी ने ग्रहण कर लिया तो वो गाली इतनी गाली हो जाएगी कि उस गाली से न जाने कहां तक बात चली जाएगी। अगर आपने गाली सुनी और गाली का बदला गाली से नहीं दिया तो बात थम सकती है और वो गाली एक की एक रह जाएगी। अगर आपने गाली का गाली में बदला दिया तो वो गाली न जाने आपको मर्डर तक ले जाए कि कहां तक ले जाए, कोई पता नहीं उस गाली का। आज तक जितनी भी दुनिया में मर्डर हुए, झगड़े हुए, मारधाड़ हुई, खोपड़ा फोड़ा हुई, ये सब इसीलिए हुई कि उसने गाली दी और मैंने गाली ग्रहण कर ली। तो मैंने बदले में गाली दी और गाली दी तो उसने फिर दी, मैंने फिर दी, उसने फिर दी, मैंने फिर दी, तो गाली गाली में नहीं रहेगी। फिर गाली फिर बंदूक में, तलवार में कन्वर्ट हो गई और फिर गाली तो बंद हो गई और मामला सारा खेल बिगड़ गया। इसीलिए कबीर जी ने कहा, गाली तो एक है जो गेहत बढ़ जाए। अगर गाली को बढ़ा लिया, बढ़ाना है तो उसे ग्रहण कर लो। आप भी गाली दे दो तो मुझे नहीं लगता ये अच्छी बात है। कबीर जी क्या कहते हैं, अगर वो नहीं चाहिए तो आप उसे ग्रहण मत करो। आप गाली का बदला गाली से मत दो। आप थोड़ा संतोष और धैर्य धारण करो। गाली ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको चिपक जाएगी, खा जाएगी। क्या होगा गाली है? गाली सुन के आ गया, गाली सुन के आ गया, गाली सुन के। अरे महाराज, गाली सुन के आ गए तभी तो घर बचेगा, तभी तो बंगला बचेगा, तभी नौकरी बचेगी। हाँ, इसीलिए कबीर जी कितने महान होंगे। कैसे कैसे उदाहरण, कैसे कैसे अभ्यास, कैसे कैसे अनुभव जीवन के कबीर जी हमें देकर गए। माता सती की कथा चल रही थी तो आपको और अच्छा समझाने के लिए मैंने एक बात कही, कबीरा गाली एक है। गाली का बदला गाली नहीं है, ईर्ष्या का बदला ईर्ष्या नहीं है, घृणा का बदला घृणा नहीं है, प्रतिशोध का बदला प्रतिशोध नहीं है, और किसी मूर्ख का बदला मूर्खता नहीं है। कोई मूर्ख हो जाए तो आप भी मूर्ख हो जाओ ना। आपको उस समय बहुत विद्वान बनने की आवश्यकता है, वेदवनगामी बनने की आवश्यकता है। क्यों? समय टल जाता है तो आपकी समय आगे अच्छा आ सकता है, और टल गया है तो अच्छा ही समय है आपका। क्यों? आपकी वजह से किसी को हानि नहीं हुई है, इससे बढ़िया समय और कुछ नहीं है आपका। आपकी हानि छोड़ दो, किसी को भी हानि नहीं हुई है, ये समय बहुत उत्तम है आपका, ऐसा समझो। हमारी वजह से मच्छर मर जाए वो भी समय अच्छा नहीं है अपना। हमारी वजह से चींटी मर जाए वो भी समय अच्छा नहीं है अपना। हमारी वजह से चींटी ना मरे, मच्छर ना मरे, इतना भी अच्छा समय हो हमारे पास होना चाहिए। तो ये कब होगा? जब आपके अंदर प्रतिशोध की भावना नहीं है, तब होगा। माता सती ने महाज्ञानी, जिनका ज्ञान का नेत्र खुला हुआ है महादेव का, उनकी बात को भी नहीं माना और अपनी बुद्धि से संसार करने लगी और गुरु करने के लिए ना बोल दिया। मैं गुरु गुरु नहीं बनाऊंगी। क्यों? मेरे से महान कोई और नहीं और मैंने आपसे भी महान कोई नहीं देखा है, इसलिए मैं गुरु गुरु नहीं मानती। और बनाऊंगी तो पहले परीक्षा। अच्छा बोलो, एडमिशन करते समय विद्यार्थी की परीक्षा होती है कि टीचर की होती है? आप एडमिशन कराने जाते हैं स्कूल में तो आप टीचर की परीक्षा लेते हैं कि परीक्षा आपके बच्चे का इंटरव्यू लेता है? आपके बच्चे का इंटरव्यू लेता है। बिल्कुल सही कहा। और सती क्या कर रही है? सती गुरु की परीक्षा ले रही है, बाद में दीक्षा लूंगी, पहले परीक्षा। पहले मुझे पहचानो मैं कौन। अब बताओ कैसे पहचाने महात्मा कि तुम कौन हैं?
कैसे पहचाने कि आप कौन हैं? नहीं पहचान आवे तो फिर फिल्मी गाना गा लो अमिताभ बच्चन की फिल्म का, मैं हूं कौन मैं हूं। एक और बार, मैं हूं कौन मैं हूं डॉन, ऐसे गा लो फिर खुश हो लो। ये तो सब हंसी की बात है। इसीलिए कथा के माध्यम से महात्मा समझा रहे सूत जी, सौनक आदि 88,000 ऋषियों को, माता सती का इस तरह जीवन समाप्त हो गया। और जब उनका दूसरा जन्म हुआ हिमाचल राजा के यहाँ पार्वती के रूप में, तो विवाह शंकर से करके पार्वती पुनः आई। और जब आई तो आसन में बैठ के भगवान शंकर को वही कह रही हैं, तावते हरि कथा पुण्यम। हे महादेव, अब आप जो मुझे उपहार देने वाले हो विवाह का, उस विवाह के उपहार में सोना चांदी हीरे मोती मकान दुकान नहीं, इस बार मेरे जीवन में आप मुझे हरि कथा प्रदान करो, भगवत कथा। मेरे जीवन में मेरा गृहस्थ कैसे संपन्न होगा, उसके लिए मुझे उत्तम कथा सुनाइए और मुझे परमात्मा की कथा से जोड़ दो, मुझे ब्रह्म से जोड़ दो। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। छुपे छुपे याद करते थे, छुप छुप याद करते थे, छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुपे छुपे याद करते थे, कि छुपे छुपे याद करते थे, कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो।
दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। फिर दुनिया से क्या डरना, कि फिर दुनिया से क्या डरना, कि फिर दुनिया से क्या डरना। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या डरना, कि फिर दुनिया से क्या डरना, कि फिर दुनिया से क्या डरना। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा 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 बैठे, जो होगा